किसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के परिवार में उसका एक बेटा कोको चिड़ा और टोनी चिड़िया की बूढ़ी सास थी। टोनी चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके कारण टोनी चिड़िया के परिवार का बोझ अब टोनी चिड़िया पर आ गया था। टोनी चिड़िया पक्षियों के घरों पर जाकर उनके घर का काम काज किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। कोको चिड़े, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम माँ जी का और अपना ध्यान रखना। हो सकेगा तो मैं जल्दी काम खत्म कर कर वापस आ जाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम अपना और माँ जी का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ कोको चिड़े, तुम घर से बाहर मत जाना। तुम्हें तो पता है न कि माँ जी की तबीयत कितनी खराब रहती है। हाँ मम्मा, मैं दादी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मम्मा आप जल्दी काम खत्म कर कर वापस घर आ जाना। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। चलो कोको चिड़े, अब मैं चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और वे कोको चिड़ा अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता है। दादी, अगर आज पापा होते ना तो आज हमें इतनी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। मैं स्कूल भी जाता और मम्मा को ये काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। अगर मेरा बेटा होता ना तो आज मेरी बहू को तो ये सब कुछ काम काज नहीं करना पड़ता। लेकिन बेटा कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। मेरे बेटे को जाना था और वह चला गया। दादी जी इतना कहती ही हैं कि दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी, आप क्यों रो रही हो? आप मत रोइए। देखना दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खूब मेहनत करूंगा और ये जो हमारी गरीबी है ना, ये मैं दूर कर दूंगा। और दादी, मैं आपका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज भी कराऊंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया तोती के घर पर काम पर आती है। तोती टोनी चिड़िया को देखकर कहती है, ये क्या? तुम्हारे आने का कोई टाइम भी है? जबकि कटता है तुम्हारा तो मुंह उठाकर आ जाती हो। आज तुम इतनी देर से काम पर क्यों आए हो टोनी चिड़िया? मालकन, वो मैं अपने बेटे और अपनी माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी। बस उसी में ही मुझे देर हो गई। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है टोनी चिड़िया। अगर तुम्हें काम करना है तो मुझे बताओ, अगर नहीं करना तो मैं किसी दूसरे को रख लेती हूँ। नहीं नहीं मालकन, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ जाकर पूरे घर की सफाई करो। उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है। फिर टोनी चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है और उसके बाद जल्दी जल्दी टोनी चिड़िया पूरे घर की सफाई करने लगती है। चलो, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी और मैंने खाना भी बना दिया है। चलो, अब मैं जाकर मालकन से कहती हूँ कि वे मुझे घर जाने दें। फिर टोनी चिड़िया मालकन के पास आती है और मालकन से कहती है, मालकन, मैंने सारा काम कर लिया है, खाना भी बना दिया है और पूरे घर की सफाई भी कर दी है। अब मैं घर चली जाऊं? इतनी जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अभी इतनी देर से तो तुम आई थी और जल्दी जाने का कह रही हो। नहीं, अभी तुम नहीं जाओगी। पर मालकन, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मेरा बेटा और मेरी माँ जी भूखे होंगे। वो सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जब मैं वहाँ से आ जाऊंगी तो तुम चली जाना अपने घर पर। ये कहकर मालकन तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मालकन तोती वापस अपने घर पर आ जाती है। मालकन, अब तो मैं अपने घर पर जा सकती हूँ ना? मुझे अपने घर पर जाकर अपनी माँ जी और अपने बेटे के लिए खाना भी बनाना है। ठीक है टोनी चिड़िया, अब तुम जा सकती हो।
लेकिन हाँ टूनी चिड़िया, कल तुम जल्दी आ जाना, ऐसा नहीं कि आज की तरह कल भी तुम देर से आओ। नहीं नहीं मालकन, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, कल मैं जल्दी काम पर आ जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। टूनी चिड़िया जब अपने घर पर आती है तो टूनी चिड़िया देखती है कि टूनी चिड़िया की माँ जी तो बहुत बीमार है। माँ जी को तो बहुत बुखार है, इनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, मुझे इनके लिए दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। कोको चिड़े, मैं जाकर माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। वहाँ से आकर मैं ये जो मालकन ने मुझे भोजन दिया है, इसका मैं खाना पकाऊंगी। हाँ हाँ मम्मा, आप जल्दी से जाकर दादी के लिए दवाइयाँ लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ कुकू चिड़े, मैं जल्दी से जाकर दवाइयाँ लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं खाना पकाऊंगी, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर टूनी चिड़िया दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। भैया जी, जल्दी से मुझे कुछ बुखार की दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन हाँ, तुम दवाइयों के बदले में भोजन तो लेकर आई हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोज की तरह आज भी दवाई उधार पर लेने आई हो? भैया जी, मेरे घर पे थोड़ा सा ही भोजन पड़ा हुआ है, अगर वे भोजन मैं आपको दे दूंगी तो मेरी माँ जी और मेरा बेटा क्या खाएंगे? कृपया करके मुझे कुछ दवाइयाँ उधार पर दे दीजिए, मेरी माँ जी बहुत बीमार हैं। अरे जा, तुम्हारे जैसे रोजाना यहाँ पर कितने उधार पर दवाइयाँ मांगने आते हैं। अगर मैं सभी को उधार पर दवाइयाँ देने लगा तो मुझे तो एक न एक दिन अपनी दुकान बंद ही करना पड़ेगी। चलो चली जाओ यहाँ से, तुम भोजन लेकर आओ, उसके बदले में ही मैं तुम्हें ये दवाइयाँ दूंगा। टूनी चिड़िया ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और वापस अपने घर की तरफ चली जाती है।